त्राटक योग की साधना। एक प्रकट लक्ष्य रख लेना चाहिए। वह कोई भगवान की मूर्ति हो या मोमबत्ती का प्रकाश, कड़ुए या किसी वनस्पति के तेल अथवा घी के दीपक को रख सकते हैं। मिट्टी के तेल के प्रकाश अथवा बिजली बत्ती को काम में नहीं लाना चाहिए। नेत्र दृष्टि को हानि पहुंचेगी। सूर्य भी हानिकारक है और चंद्रमा नित्य निश्चित समय पर प्राप्त नहीं होते, अतः उपरोक्त वस्तुएं ही ठीक है। शालिग्राम की पिंडी, शिवलिंग या चित्रपट सबसे अच्छे हैं। अपने कमरे में मूर्ति या प्रकाश को इतने ऊंचे पर रखो कि सामने का स्थान ऐसा होना चाहिए जिसमें मूर्ति अंधेरे में न पड़े या प्रकाश वायु से न हिले। मूर्ति रखना हो तो खिड़की के सामने दूसरी ओर और प्रकाश रखना हो तो किसी कोने में रखना ठीक रहता है। कमरा सर्वथा न भरा हो, स्वच्छ और रिक्त स्थान चाहिए। साधना के स्थान में एक लोटा जल पहले से रख लो। ठीक निश्चित समय पर साधना पर बैठ जाओ। साधना का समय बढ़ाया जा सकता है, परंतु इतना ही बढ़ाना चाहिए जिससे कभी घटाना न पड़े। आवश्यक है कि यह साधना निरोगी नेत्र वाला व्यक्ति ही करे। निर्बल नेत्र वाले भी कर सकते हैं, किंतु जिनके नेत्रों में दुर्बलता के अतिरिक्त कोई और भी रोग है वे नहीं कर सकते। साधना से उठते ही मुख में जितना जल भर सके भर लो। मुख के जल को मुख में हिलाते हुए नेत्रों पर जल के छींटे दो। खुले नेत्रों में जल के छींटे लाभकारी होंगे। भली प्रकार नेत्र धोकर तब मुख का पानी थूक दो। जल्दी जल्दी पलके मारते हुए 2 मिनट टहलो। तदनंतर कहीं नेत्र बंद करके 2 मिनट बैठे रहो। इसी रीति से नेत्रों को पूरा आराम मिलेगा। त्राटक की पद्धति से लय योग की जो साधना हम बताने जा रहे हैं उससे नेत्रों को कोई हानि पहुंचेगी, इसकी तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए। उपरोक्त विधि से नेत्रों को यदि साधना के अंत में धोया जाता रहा तो नेत्रों की ज्योति बढ़ जाएगी, नेत्र दौर्बल्य नष्ट हो जाएगा, नेत्र निर्मल हो जाएंगे। यदि किसी प्राकृतिक कारण से, शरीर विकार से अथवा नेत्र में कुछ पड़ जाने से नेत्रों में पीड़ा होने लगे, नेत्र लाल हो रहे हो, सूजे हो, उन पर फुंसी हो, तो जब तक वह रोग दूर न हो जाए, नेत्र स्वस्थ न हो जावे, साधना को बंद रखना चाहिए। लक्ष्य से 2 हाथ दूर आसन पर बैठो। लक्ष्य ठीक नेत्रों की सीध में रहे, शरीर सीधा रहे, कमर झुकी न रहे। एकटक लक्ष्य को देखो। नेत्रों पर जोर या दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें अधिक फैलाना या संकुचित करना ठीक नहीं। साधारण रीति से वे जैसे खुले रहते हैं वैसे ही खोले रखो। पलके न गिरे, इसका ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे साधना को बढ़ाना चाहिए। 2 मिनट से प्रारंभ करके 1 मिनट नित्य बढ़ा सकते हैं। जब नेत्र थक जावे, उनमें आंसू भर जावे तो साधना समाप्त कर दो। सप्ताह तक साधना करने के पश्चात जब नेत्रों में पहली बार आंसू भर जावे तो पलके मारकर आंखों को हाथ से पोंछ दो। फिर लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर करो। दूसरी बार आंसू भरने पर साधना तब समाप्त करो जब आंसू टपकने लगे। इसी प्रकार 2 हफ्ते के अंतर से दूसरी बार भी आंसू पोंछकर पुनः दृष्टि स्थिर कर सकते हो। किसी भी दशा में 3 बार से अधिक आंसू पोंछकर कभी भी दृष्टि जमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इससे नेत्रों को हानि पहुंचेगी। यदि लक्ष्य चित्रपट हो तो आराध्य के चरणों के एक अंगुष्ठ के नख पर दृष्टि जमाओ, और यदि शिवलिंग या शालिग्राम हो तो ऊपरी भाग पर प्रदीप के उस स्थान पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए जहाँ बत्ती से ज्योति प्रारंभ होती है। मन को सब ओर से हटाकर एकत्र करके लक्ष्य पर लगाओ। भावना करो कि मूर्ति से अगर प्रकाश निकल रहा है अथवा
दीपक तुम्हारी दृष्टि के आघात से बुझ जाएगा। दीपक यदि बुझ जाए तो भी दृष्टि वैसी ही स्थिर करके भावना करो कि तुम्हारे नेत्रों की ज्योति पुनः दीपक को जला देगी। जब दीपक पुनः जल जावे तो नेत्र को बंद कर लो और भावना के द्वारा दीपक को देखो। मानो तुम्हारी दृष्टि पलकों के आवरण को भेद कर दीपक को देख लेंगी। सचमुच ही तुम दीपक को देख लोगे। तुम देखोगे कि दीपक का प्रकाश विस्तीर्ण हो रहा है। उस प्रकाश में ही तुम्हें संपूर्ण संसार और सभी देवताओं के दर्शन होंगे। कहीं मत रुको, चुपचाप देखते चलो। प्रकाश महत्तर होता जाएगा। सब दृश्य उसी में लीन होने लगेंगे। तुम अपने में एक घबराहट पाओगे। डरो मत, अपने को जागृत रखने का प्रयत्न करो। इस निर्विकल्प स्थिति में डूब जाओ, अपने को मिटा दो। यदि साधना मूर्ति पर की गई है तो जब मूर्ति से भावना करते करते प्रकाश प्रकट होने लगे और इतना तीव्र हो जाए कि नेत्र उसे सहन न कर सके तो नेत्रों को बंद कर लो। अपने भीतर नाभि, हृदय, कंठ, भ्रूमध्य या सहस्त्रार में जहाँ सरलता हो उसी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। मूर्ति स्थिर होते ही उसके उसी भाग पर मन एकाग्र करना होगा जिस भाग पर बाहर दृष्टि स्थिर की थी। उसी भाग के प्रकाश के प्राकट्य की पुनः भावना करते रहनी चाहिए। उस लक्ष्य से प्रकाश प्रकट होगा। शरीर में इस समय कुछ जलन या पीड़ा हो सकती है। शरीर के किसी विशेष भाग में भी दर्द हो सकता है। बिना भीत एवं व्याकुल हुए स्थिर रहने से वह पीड़ा या जलन कुछ मिनट में ही मिट जाएगी। प्रकाश तीव्रतम होता जाएगा। दीपक की भांति उसमें भी समस्त विश्व का दर्शन होगा। यही विराट या विश्व रूप का दर्शन है। तदनंतर निर्गुण निष्ठा के साधक के प्रसंग में दृश्य लीन हो जाएंगे। केवल प्रकाश रहेगा और अंत में साधक की त्रिपुटी उसी में लीन हो जाएगी। साधक सगुणोपासक हुआ तो सब दृश्य आराध्य मूर्ति में लीन हो जाएंगे और अंत में आराध्य की हंसी में साधक का स्वापार्थक्य भी। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 14-15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।